और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमा भारती ने अपने बयान के ऊपर सफाई दी है। उमा भारती ने कल बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन आज उनका बयान क्या आया है। उमा भारती कहती हैं कि मोदी का काम बोलता है। यह उमा भारती का कहना है। नरेंद्र मोदी का काम बोलता है, भाषण नहीं, विकास के चलते आते हैं लोग उनको सुनने। यह उमा भारती का कहना है। उमा ने पहले कहा था कि मोदी अच्छे वक्ता नहीं है। उमा ने अटल को बताया था बेहतरीन वक्ता। दरअसल उन्होंने कहा था, उमा भारती ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता नहीं है और उन्हें सुनने की जगह लोग उन्हें समर्थन देने के लिए उनकी रैलियों में आते हैं। झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मोदी को भाषण देते हुए सुना है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारी पार्टी के बेहतरीन वक्ता हैं। भारतीय राजनीति में उनके भाषण शैली की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इस सीट से पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें नियमित किया गया है और तब उन्होंने यह बयान दिया था, लेकिन आज उनका बयान अलग है। आज वो कहती हैं कि भाषण नहीं, विकास के चलते आते हैं लोग और नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता भी हैं। दरअसल कल उमा भारती ने कह दिया था कि अगर आप गहराई से आकलन करें तो मोदी अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन उन्हें सुनने के लिए उनकी रैलियों में जाते हैं। और आप जानते हैं क्यों? लोग मोदी की रैलियों में उन्हें सुनने की जगह उन्हें समर्थन देने के लिए जाते हैं। कल ये कहा था उमा भारती ने, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का काम बोलता है, भाषण नहीं। आइए अब उमा भारती का ट्वीट दिखाते हैं जिस पर उन्होंने सफाई दी। उमा भारती ने कल झांसी में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा था कि मोदी को भाषण देते हुए सुना है। उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारी पार्टी के बेहतरीन वक्ता हैं। भारतीय राजनीति में उनके भाषण शैली की कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा था कि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्यों लोग सुनने आते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमिताभ, उमा भारती अपने बयान पर सफाई दे रही हैं। कल कुछ ज्यादा बोल गई थी। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था निशांत, और वहां पर वो लगातार बोल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी कम से कम एक ऐसा प्रतिष्ठित नाम है जो कुशल वक्ता के तौर पर ही नहीं, एक उदारवादी चेहरा रहा है बीजेपी का। कम से कम उसकी तारीफ करके अपने पुराने कार्यकर्ताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश जरूर हुई होगी। हालांकि हर बीजेपी नेता मानता है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बड़े कुशल वक्ता रहे हैं। उमा भारती भले ही अपनी रॉ में बोल गई हो, लेकिन कम से कम तमाम बातें जो कल हम लोगों से की, उन लोगों ने उसमें तमाम बातों में उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ ही की है कि अगर वन मैन शो है तो कम से कम नरेंद्र मोदी पूरे देश में पॉपुलर है। ये इस बात को इंगित करता है। तो जाहिर तौर पर एक बयान देकर थोड़ी मुश्किल भी जरूर पैदा की है, लेकिन सफाई देकर मामले को रफा दफा जरूर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है और कोई आर पार की लड़ाई नहीं चाहता। अमिताभ, मैं आपको रोकूंगा यहां पर, क्योंकि एक सवाल यहां पर बड़ा वाजिब सा सवाल है, और सवाल यह है कि अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की लेकिन वक्ता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर दी तो क्या ये बहुत ज्यादा हो गया? लेकिन भाषण नहीं बल्कि विकास कार्यों के कारण मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। उमा भारती ने यह कहा, मोदी का काम बोलता है। अपने ट्वीट पर उमा भारती ने यह सब कहा। अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ, हम अपने दर्शकों को यह भी दिखाने जा रहे हैं कि कल उन्होंने क्या कहा था और आज क्या कहा है। जरा ध्यान से देखें कि चुनाव के मुद्दे क्या हैं। नरेंद्र मोदी को आपने कभी अगर भाषण करते हुए सुना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी पार्टी के सबसे अच्छे वक्ता थे। लोग बोलते हैं कि भारत की राजनीति में उनके जैसा वक्ता नहीं था, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं है। आप कभी गौर से उनका भाषण सुनिएगा, लेकिन 7-7, 8-8 लाख लोग उनका भाषण सुनने के लिए जाते हैं। आप जानते हो क्यों जाते हैं? जो भीड़ उनकी सभाओं में जा रही है वो ये सुनने नहीं जा रही है कि वो कैसा बोलते हैं। और जो बात मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कही थी वो मैं फिर कहूंगी, उसी को रिपीट करूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश का एक ऐसा अनोखा व्यक्ति है सैकड़ों सालों के बाद, जिसके समर्थन के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। मैंने ये कहा था। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी।
अमिताभ, बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं की है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वक्ता भले ही वो अच्छे नहीं हो, लेकिन उनके समर्थन में लाखों लोग मौजूद हैं। तो इस पूरे मामले के ऊपर सफाई देने की क्या जरूरत है? ये उनका एक स्टेटमेंट है। क्या आज की तारीख में बीजेपी में इस हद तक इंटॉलरेंस हो गई है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है? जाहिर तौर पर एक हम लोगों ने बार बार इसी बात को कहा कि पिछले एक महीने से जो लगातार तनाव चल रहा है, और लालकृष्ण आडवाणी की सीट बदलने की बात को देख लो, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात को देख लो, चाहे जसवंत सिंह की बातें नहीं मानी गई निशान, तो लगातार एक द्वंद्व पार्टी में जरूर चल रहा है पुराने नेताओं की अनदेखी को लेकर। भले ही लोग खुले जुबान से इसको ना माने, लेकिन उमा भारती का ये बयान कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति को दर्शाता जरूर है कि एक बात किसी से छुपी नहीं रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उनका विट था, वो तमाम चीजें ऐसी थी जो उनके भाषणों में जुड़ी रहती थी और जिसका असर आम उनके श्रोताओं पे भी होता था, जो सामने जो रैली में उनकी भीड़ जो सुनने आती थी उन पर भी होता था। लेकिन उमा भारती ने उसी को तुलना करने की कोशिश की है, लेकिन ये बात थोड़ी कसक जरूर पैदा कर रही होगी नरेंद्र मोदी को कि उससे बेहतर बता दिया है। लेकिन अब सफाई हो गई है, हो सकता है तुला सफाई का दौर शुरू हो गया हो। आप जो बता रहे हैं वो वाकई में निश्चित तौर पर यह हैरान करने वाली बात है कि तारीफ तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की, लेकिन नरेंद्र मोदी की भी की, और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तो जग जाहिर है कि वो बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन हाँ, वक्ता के तौर पर तारीफ क्यों नहीं की? क्या ये बात अखर गई? ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है।